कोक स्टूडियो आजकल काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। आप सबको पता है कोक स्टूडियो पाकिस्तान बड़ा ही ज़बरदस्त हिट जा रहा है। 4 गाने हैं, चारों ही ब्लॉकबस्टर रहे। इसके अलावा कोक स्टूडियो बांग्लादेश, कोक स्टूडियो भारत भी चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वीडियो हम एक लेकर आए हैं जिसमें बताया गया है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान इतना आगे कैसे चला गया है और कोक स्टूडियो भारत में ऐसी क्या कमियाँ रह गई कि वो आगे नहीं जा पाया। क्यों कोक स्टूडियो पाकिस्तान को इंटरनेशनली इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्यों कोक स्टूडियो भारत ग्रो नहीं हो पा रहा है। ये वीडियो मिक्स विद वासुदेव की तरफ से, म्यूज़िक को लेकर काफ़ी अच्छे एनालिसिस इनके होते हैं। तो इनका वीडियो हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें सजेस्ट किया है, तो आज हम इनका ही वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि भाई कोक स्टूडियो भारत में ऐसी क्या कमियां हैं जो कोक स्टूडियो भारत जो है इम्प्रूव कर सकता है। तो लेट्स सी हियर वी गो। कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है? कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। तो आई एम श्योर कोक स्टूडियो सुनते ही आपके माइंड में इतने सारे अच्छे गाने आ जाते होंगे, इतना अच्छा म्यूजिक आ जाता होगा। आज के डेट में भी मैं अपने सेशंस में पुराने जो कोक स्टूडियो के गाने हैं उनके रेफरेंसेस देता हूँ। वीडियो से लेके ऑडियो हर चीज एकदम टॉप नॉच थी और वो एक लेवल अचीव कर लिया था कोक स्टूडियो ने। लेकिन फनी बात ये है कि ये जो कोक स्टूडियो भारत है ये भारत को 20 साल पीछे ले गया। तो ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर उतनी भी बेसिक अवेयरनेस हम लोग नहीं फैला पाए, अगर उतनी भी बेसिक चीज हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो ये चीज बहुत बुरी लगेगी में। लेकिन जो फॉरेन म्यूजिक है, फॉरेन कल्चर है, उससे हमेशा हम लोग 10 से 20 साल पीछे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस गाने की बात करें जिसके अंदर सीधे मौत को फीचर किया गया था, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट, ये वाला सेक्शन सुनते ही एकदम मेरा दिमाग हिल गया। आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी आवाज और म्यूजिक कितना ब्लेंड हो रहे हैं। आज हवा में रंगे तो रुको समय, इस भोले में दमे तो पीटी परे, त्योहारों पे याद आती कि घर है। सो इट साउंड्स वेरी रैंडम, ऐसा लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड हो रहा है। और यहीं पे अगर आप लोग इनके वर्ड्स सुने इन्हीं के गानों में, कुछ चुकार क्या बिगाड़ो काम तमाम जो काम नाराज है, नाम से जानते नौजवान है, पहले त्योहारों पे याद आती कि घर है, जब भी बना प्यारे पर हमें भूखे तो भले रह लूंगा, भूखा निशाना कभी ना चूके, जैसे मुझे लौंडे जल से छुप गए, थोड़े बहुत व्यूज मिले बंदे उड़ गए, आस्ता लवीस्ता बीटी माथा पीटा बहुत, अभी बंदे भी पीटने पड़ गए। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को वो डिफरेंस समझ आ रहा होगा, आप लोगों को फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये वाले ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं ट्रैक्स। और सोचिए कि ये तो इंडिपेंडेंटली रिलीज हुए हैं और एक तरफ आप लोगों ने जो कोक स्टूडियो का वीडियो देखा है उस पे तो करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे और फिर ये हाल है। अब यहाँ पे ये लोग ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि हमने रॉ नेचर अचीव करने के लिए ऐसा टेक्सचर दिया था, हमने इसीलिए इस पे ऑटो ट्यून नहीं डाला, इस पे पिच करेक्शन नहीं किया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अरिजीत सिंह की भी आवाज पे ऑटो ट्यून डलता है, सोनू निगम जी की आवाज पे भी ऑटो ट्यून डलता है। एक स्लाइट अमाउंट ऑफ ऑटो ट्यून डालना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल मोस्टली म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक है और जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक होता है वो पिच परफेक्ट होता है, और अगर आपके वोकल्स पिच परफेक्ट नहीं हुए तो कहीं ना कहीं वो गाने के साथ ब्लेंड नहीं करेंगे। और अगर आपको अभी भी डिफरेंस नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको किंग के गाने सुनाता हूं और आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि अच्छे से पिच करेक्शन करने से, अच्छे से ऑटो ट्यून यूज करने से, अच्छे से मिक्स करने से गाने में क्या डिफरेंस आता है। तो ये वाला जो इनका गाना है ये इन्होंने लगभग 2 साल पहले रिलीज किया था जब ये हसल में आए थे। जब करती तू बातें बस तेरी तेरी, जो सोचे तेरा अरमा छोटा। तो बेसिकली ये पार्ट सुन के तो आई एम प्रीटी श्योर आपको रियलाइज हो रहा होगा, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि जो म्यूजिक और वोकल्स हैं वो आपस में ब्लेंड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे किंग के टुवर्ड्स में कोई हेट नहीं शो करना चाहता बिकॉज किंग की तो मैं खुद रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे खुद ये आर्टिस्ट बहुत पसंद है। अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊं कि अगर आप एक अच्छे मिक्सिंग इंजीनियर को ट्रैक पे लेते हैं तो वो क्या आउटपुट देते हैं। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया मेरा, या फिर ये गाना सुन के देखिए। कहाँ तुम रहती हो क्या करती हो, यहाँ की नहीं लगती हो ये मैं कहना चाह रहा। और एक आप लोगों को वन ऑफ माय फेवरेट गाना सुनाता हूँ जिसमें किंग फीचर हुए हैं, उसमें जिस तरह से ऑटो ट्यून का यूज हुआ है, पिच करेक्शन का यूज हुआ है, मैं तो सुन के हिल गया। मैं सच जो कह दूं मेरी जा क्यों रूठती है, जिस्म तो मिल जाए पर रूह ये छूटती है। तब वो क्या स्मूथ ट्रांजिशन थी। एंड ट्रस्ट मी मैं तो इसी फील्ड से हूँ तो मुझे समझ में आता है कहाँ पे पिच करेक्शन हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। से फॉर एग्जांपल भूमि का एक और बहुत सुंदर गाना है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वहां पे भी अगर मैं आप लोगों को एक सेक्शन सुनाऊं, एक पार्ट सुनाऊं, तो आपको फील होगा कि आवाज में कुछ तो है सिंगर की, थोड़ा सा ऑटो ट्यून एक्सेस में यूज हो गया है। महादेवा महेश्वरा। सो अगर आप लोग ध्यान से सुने इस चीज को, इमेजिन करके देखें, तो आपको फील होगा कि एक इंसान ऐसी आवाज में गा ही नहीं सकता, एक इंसान वैसी मूवमेंट के साथ, वैसे रोबोटिक टेक्सचर के साथ गा ही नहीं सकता। दोबारा सुन के देखिए, ये वाली लाइन में तो एकदम एविडेंट है। महादेवा महेश्वरा। और अगर आप लोगों को लगता है कि आजकल के जो बॉलीवुड के सिंगर्स हैं वो ऑटो ट्यून नहीं यूज करते, आप खुद आतिफ असलम की आवाज को सुन के देखिए इस सेक्शन में।
सो ये लास्ट में तो बहुत ज्यादा एविडेंट था, लेकिन अगेन अगर आप लोग इस लाइन को दोबारा सुने तो आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं वो जो शेकीनेस है, वो जो राउंड राउंड नोट्स हो रहे हैं, वो सिर्फ ऑटो ट्यून कर सकता है, क्योंकि वो एक इंसान वैसा नहीं गा सकता है। सो इस दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स भी ऑटो ट्यून यूज करते हैं, पिच करेक्शन यूज करते हैं, तो फिर कोक स्टूडियो कहाँ जी रहा है? कोक स्टूडियो भारत ये चीज क्यों नहीं कर सका? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से भी ज्यादा दिल दुखता है ये चीज देख के, ये चीज होते हुए अपने म्यूजिक को। जब सलीम सुलेमान जैसे जो इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं वो इतनी परफेक्शन के साथ गाने डाल सकते हैं, आप जिनके पास करोड़ों का बजट है, जिसके पास किसी रिसोर्स की किसी चीज की कमी नहीं है, आप ये चीज छोड़ रहे हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर होता तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, या इवन अगर कोई बड़ा लेबल भी होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, वो अपना नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली भारत का नाम जो एसोसिएट किया गया है, मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो जो गाने हैं वो कोक स्टूडियो का जो टैग है उसको डिजर्व भी नहीं करते हैं। यहीं पे अगेन अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाऊं कोक स्टूडियो भारत क्या कर रहा है। रश्मीत कौर, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वोकलिस्ट, एक बार आप इनकी आवाज सुन के देखिए इनके गाने में, और फिर मैं आप लोगों को उनका कंपैरिजन दिखाऊंगा। अपने आप नु सोध रहा हूं, ना सिर हाथ ना पैर, खुद ही खोई अपना पद चीता। इतनी अच्छी वोकलिस्ट हैं, तब जाके इतना क्लोज परफॉर्मेंस दे पाई हैं। लेकिन अगेन अगर आपका एक म्यूजिकल ईयर है, जो भी सिंगर्स, जो भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पहचान पा रहे होंगे कि कितने सारे नोट्स तो हिट भी नहीं हो रहे हैं। लिसन टू दिस सेक्शन। अब यहीं पे इनका एक ओरिजिनल गाना सुन के देखते हैं, और उसके अंदर ट्राई टू ऑब्जर्व कि वोकल्स कैसे ब्लेंड हो रहे हैं म्यूजिक के साथ। तेरे बिना लागे ना, तेरे बिना लागे ना जिया। क्या हरकतें, और कितना रिफाइंड साउंड कर रहा है, कितना स्मूथ साउंड कर रहा है। अगेन यहीं पे कोक स्टूडियो का सुन के देखिए आप। उस दिन यारी कदी न रखियो जिसनु अपने ते। मतलब वोकल्स तो ठीक है, ग्लू नहीं कर रहे म्यूजिक के साथ, लेकिन म्यूजिक भी कैसा फैला हुआ है। मतलब कोक स्टूडियो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, कोक स्टूडियो भारत वाला जो सॉन्ग्स लग रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है किसी म्यूजिक शो का स्टेज है, और वहां पर कंपटीशन चल रहा है किसी का, जो ओरिजिनली स्टेज पर आके गाते हैं ना, जो इंडियन आइडल वगैरह इस तरह के शो चल रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोक स्टूडियो पाकिस्तान जो हम देखते हैं, काफी प्रोफेशनली काम होता है वहां पर। परफेक्शन का थोड़ा कमी लग रहा है। परफेक्शन के साथ काम होता है, और एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है, और ध्यान रखने के साथ साथ वो चीज दिखाते भी कि भाई अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है यहाँ पर, अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो इलेक्ट्रिक म्यूजिक के साथ वो रियल इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, ये बात है कोक स्टूडियो पाकिस्तान की, और इसीलिए शायद वो उनका ब्लेंड भी बहुत अच्छा होता है म्यूजिक के साथ। मेन तो वही होता है ना। अभी अपन ने देखा यार, रिसेंटली कौन सा आया था, आई आया था, उसका क्या जबरदस्त ब्लेंड हुआ था म्यूजिक के साथ। पिछले 2-3 साल में लगातार सुने हमने जितने भी कोक स्टूडियो, उनका कोई सॉन्ग मुझे लगा ही नहीं ऐसा कि इसके अपन बुराई कर सके या इसको कोई कमी निकाल सके। बिल्कुल। कोक स्टूडियो भारत का जो गाना है ना, वो जो प्रोड्यूसर है कह लो, या क्रिएटर्स जो भी है, मेहनत कम कर रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है आलसी में काम कर रहे हैं। हाँ, पैसा तो बहुत है यार तुम्हारे पास, क्या कर रहे हो यार। इतने अच्छे सिंगर भी, ऐसा नहीं कि सिंगर भी कोई छोटे मोटे बिल्कुल ऐसे कि जनता को जानता ही नहीं है, उनको ऐसा को बुला रहे हैं। आप सिंगर भी अच्छे बुला रहे हो आप, फिर क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो प्रोफेशनलिज्म की थोड़ी सी कमी लगी। कोक स्टूडियो के गाने सुनाता हूँ, लेकिन ये वाले तो मैं कभी नहीं सुनाऊंगा, बिकॉज अगर ये गाना मैंने अपनी क्लास में प्ले कर दिया तो वो खुद इसमें 10 गलतियां निकाल देंगे। और सिर्फ रश्मीत कौर की बात नहीं है, अगर आप कोरस सुने इस गाने का तो आपको फील होगा कि उसमें सुर तो छोड़ो, टाइमिंग भी आगे पीछे है, कभी कोई वर्ड आगे आ रहा है, कभी कोई वर्ड पीछे हो रहा है। ये सब चीजें सॉफ्टवेयर से फिक्स की जाती है, ये सब आपके मिक्सिंग के अंडर आता है, और अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो एक्चुअली एडिटिंग के अंदर आता है। ये लास्ट वर्ड देखो, ये टाइमिंग से पहले आ गया। अगेन ये लाइन पहले आ गई टाइमिंग से। एक लय होती है म्यूजिक की, ये चीज तो बहुत बेसिक है। अब यहीं पे ये एग्जाम्पल सुनिए जिसके अंदर कोरस को परफेक्टली मिक्स किया गया है, कहीं ना कहीं एटलीस्ट टाइम और पिच करेक्शन तो किया ही गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मल्टीपल लोग भी एक चीज को गा रहे हैं तो वो टाइम पे आए, उनका जो शब्द है वो एक साथ शुरू हो, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एंड हो। ये भी गाना सुन लीजिए, एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का।
सो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो मल्टीपल लेयर्स भी आई और कहीं ना कहीं वो क्लटर नहीं कर रहा गाने को, वो मेसी साउंड नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि वो परफेक्टली म्यूजिक के साथ ब्लेंडेड है। और अब एक बार इसको सुन के देखिए। और एक तरफ दोबारा इस कोरस को सुन के देखिए। मतलब अगर आप लोगों को ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि इनमें कुछ डिफरेंस है, या अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं इस परफॉर्मेंस को, देन आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि अच्छे म्यूजिक की कदर हो, अच्छे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हो, तो फिर ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिंपल सा इंटेंशन था कि मैं इस चीज की अवेयरनेस फैला पाऊं, एंड बाय एनी मीन्स मैं कोक स्टूडियो या फिर जो लोग भी एसोसिएटेड है उनके साथ, मैं उनमें से किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट दैट इस चीज की अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी था, इस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी अपने इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे दुनिया की नजरें इस पे आएंगी, और वो सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये गाना बुरा है या आर्टिस्ट ने ढंग से नहीं गाया, बल्कि कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पे भारत का नाम एसोसिएटेड है तो एक्चुअली इंडिया पे उंगली उठेगी, इंडिया के म्यूजिक कल्चर पे उंगली उठेगी, एंड ऑनेस्टली वो चीज देख के मेरे को बहुत बुरा लगेगा। सो या और मैं कुछ नहीं बोल सकता इस टॉपिक पे, बिकॉज अब जो करना है वो सिर्फ इन्हीं लोगों को करना है, या आप लोगों को करना है। हेल्प करिए मुझे ताकि मैं इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस फैला पाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे एक चीज को ठीक किया जा सकता है, कैसे ग्लोबल म्यूजिक में एंट्री की जा सकती है। ऐसा क्या है बाहर के म्यूजिशियंस में कि वो ग्रैमी ले जाते हैं, और हमारा बॉलीवुड म्यूजिक जो कि इतना ज्यादा रिच है म्यूजिकली, कुछ गाने तो इतने ज्यादा एक्सेप्शनल है कि वो बिलियन व्यूज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक ग्रैमी क्यों नहीं ला पाते हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हिंदी लैंग्वेज की वजह से वो लोग ग्रैमी नहीं ला पाते, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, काफी सारे स्पेनिश गाने और काफी सारे लैटिन गाने भी ग्रैमी जीते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, के पॉप म्यूजिक तो आप लोग देख ही सकते हैं आज के टाइम में कितना राइज कर रहा है। सो ऑल इन ऑल मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा नॉलेज फैलेगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी इस चीज के बारे में, उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, और ये जो गलतियां हैं ये गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि 50 लोगों की टीम को रियलाइज नहीं हो रहा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, बल्कि द थिंग इज कि शायद इन लोगों को लगता है कि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को कुछ फर्क नहीं पता चलेगा, जबकि मुझे पता है कि जितने भी म्यूजिशियंस इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने तो पहले ही ये चीजें पकड़ ली होंगी। जस्ट दैट ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको इस चीज के बारे में नहीं पता। तो बस अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करें, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 4 से 5 सालों में इंडिया में खूब सारे ग्रैमीज आए। तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त इनका एनालिसिस था इस वीडियो में। और इन्होंने एंड में जो बात कही ना कि ये जो है किसी भी तरह से कोक स्टूडियो भारत या फिर उसके क्रिएटर्स के लिए डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया है। ये एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे कि यार हमारा भी नाम हो म्यूज़िक इंडस्ट्री में। इंडिया इतना म्यूज़िक रिच कंट्री है और यहाँ पर ऐसी कमियाँ होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो एक अच्छा अवेयरनेस वीडियो इन्होंने बनाया है, और मुझे लगता है कि ऐसे वीडियो और बनना चाहिए। और कोक स्टूडियो भारत जिससे नाम जुड़ा हुआ है भारत का, तो ऐसे शो को जो है और आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा कंटेंट इसमें बनना चाहिए। हम सब जानते हैं भाई पाकिस्तान और इंडिया का कितना कंपैरिजन होता है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ में भी काफ़ी कंपैरिजन हो रहा है। और पाकिस्तान कोक स्टूडियो नो डाउट अभी देखा जाए तो इंटरनेशनली भी देखा जाए तो सबसे आगे है मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे मास्टरपीस गाने पाकिस्तान कोक स्टूडियो ने यहाँ पर निकाले हैं। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, मुझे है ना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हमारा पुराना वाला कोक स्टूडियो था ना, जो MTV पे बहुत पहले जब MTV चैनल ही लॉन्च हुआ था जब आता था भाई, वो कोक स्टूडियो आज के इतने इक्विपमेंट, इतने मिक्सर, इतने वो रिसोर्सेस होने के बाद भी उस वाले कोक स्टूडियो जो हमारा पुराना वाला कोक स्टूडियो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा है अभी फिलहाल का जो कोक स्टूडियो हमारा, मतलब ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन हो गया। हाँ, उस टाइम भी काफी अच्छे गाने थे, जैसे मदारी था विशाल शेखर का, बहुत सारे गाने थे, एक दो नहीं बहुत सारे गाने थे यार। और उस टाइम पे कोक स्टूडियो को दूसरे लोग कॉपी कर रहे थे, दूसरे चैनलों ने भी अपने अपने शोज बना लिए थे कोक स्टूडियो को देख देख के। MTV मुझे लगता है क्या है, म्यूजिक में एक सोल होना बहुत ज़रूरी है। और म्यूजिक की जो सोल थी ना, इंडियन म्यूजिक की मैं बात करूँ तो 2010 से पहले जो काफ़ी सोलफुल सॉन्ग्स आते थे, हमने कितने सुने यार, तू ही मेरी शब है, और भी बहुत सारे गाने सुने। बहुत है, आजकल भी गाने बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिंज गाने भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमने देखा है टिकटॉक पे तो क्रिंज है, 10% ही अच्छे थोड़े गाने हैं, वो वाला सीन। और उस टाइम पे 90% अच्छे आते थे, 10% क्रिंज आते थे। हाँ, वो टाइम ऐसा था बिल्कुल। तो ये चीज़ थोड़ी कम होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है, प्रोफेशनलिज्म की यहाँ पर कमी लगती है मुझे कोक स्टूडियो भारत में। जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि म्यूज़िक ब्लेंड ही नहीं हो रहा था, तो प्रोफेशनलिज्म की काफ़ी कमी है। हम पाकिस्तान कोक स्टूडियो देखते हैं तो वहाँ पर
बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वर्क किया जाता है। और अब तो यार वीडियोग्राफी पे भी कितना ध्यान दे रहे हो। बिल्कुल, ये बात तो सही। म्यूज़िक तो बेस्ट ही था उनका, लेकिन इस साल से उन्होंने वीडियोग्राफी पे भी बहुत अच्छा काम किया है। हम 3-4 गाने देखे उनके, तो भाई ज़बरदस्त काम किया है वीडियोग्राफी पे। और म्यूज़िक तो यार एक एक इंस्ट्रूमेंट वो दिखाते हैं उसमें यार, मतलब जब जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चल रहा होता है उसको दिखाते हैं, वो तक तो बहुत ज़बरदस्त कंपोजिशन होता है उनका। और मिक्सिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और अभी तो वीडियो कोरियोग्राफी भी बहुत शानदार हो रही है अगर नेक्स्ट देखा जाए लेवल। तो भाई हमारे हिसाब से तो भाई कोक स्टूडियो इंडिया को चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा और प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। जैसे इंडिया में इन्होंने इंडिया के ही गानों से इंडिया के ही कोक स्टूडियो को कंपेयर करके बताया, तो कोक स्टूडियो का जो कंपोजिशन था वो बिल्कुल नॉर्मल सा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था स्टेज शो वाला ही लग रहा था, जैसे किसी टीवी शो म्यूजिक सिंगिंग शो चल रहा है, ऐसा लग रहा था। सबसे बढ़िया इनका कंपैरिजन इसलिए भी अच्छा लगा कि उन्होंने उसी सिंगर का दूसरा गाना सुनाया, जिससे कंपैरिजन जो उन्होंने स्टूडियो में गाया है कोक स्टूडियो में और जो उन्होंने खुद के लिए गाया है, उन दोनों में ही कंपैरिजन दिखाया, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, एक ही सिंगर के दो गाने दिखाए उन्होंने, जो कोक स्टूडियो में गाया और जो बाहर गाया, अच्छे भी और बुरे भी, दोनों का कंपैरिजन जिस तरह से दिखाया वो बड़ा सही लगा मुझे यार। बिल्कुल। तो मिक्स विद वासुदेव, इनके चैनल को आप ज़रूर चेकआउट करें अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं या म्यूज़िक का आपको नॉलेज अपना बढ़ाना है। वैसे मैं तो अब देखने वाला हूँ इनको, मैंने सब्सक्राइब कर लिया इनको, ये 3 to 1 सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं। बट यार हाँ, हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की। सो कोक स्टूडियो भारत, कुछ काम करो यार, अच्छा काम करो, हमारा नाम रोशन करो यार, भारत का नाम रोशन करो यार। हम भी चाहते हैं यार कि कोक स्टूडियो भारत का नाम हो इंटरनेशनली। बाकी आप बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।